तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम आपका जो हक है, ऑपरेशन वाला हक है, उसको नहीं मारेंगे। तो लोगों को पेंशन मिल रही है लेकिन ऑपरेशन नहीं मिल रही है। एक चौंकाने वाले आंकड़े जो मेरी नजर में इस देश में सबसे गलत व्यवहार है, इसकी अच्छी तरीके से कानूनन तहकीकात होना जरूरी है। पेंशन ऑपरेशन ना मिलने की एक वजह है फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो संगठित वर्ग है, ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय यूनियन है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, रिटायर्डी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वास उटगी है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं और महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का मैं करीब करीब 8 या 10 साल जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैं एक ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्कमैन डायरेक्टर भी रह चुका हूं। आज का जो मुद्दा है, बैंकिंग क्षेत्र में वेज नेगोशिएशन चल रहा है और पेंशन के अपडेशन की भी बात हो रही है। लेकिन पेंशन अपडेशन की बात जब हो रही है, वो मुद्दा 2010 और 2023, इसमें ये 13 साल हो गए, इसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 2010 तक ये पेंशन अपडेशन का मामला, उसमें पेंशन कॉर्पस में बहुत बड़ा डेफिसिट था, इसलिए शायद वो नहीं हो पाया। लेकिन वो डेफिसिट फुलफिल करने के बाद, मतलब वो उस वक्त जो वेतन समझौता हुआ, उसके वक्त एक कंडीशन थी, एक्चुअल्स का रिपोर्ट लेके जितना डेफिसिट था वो फुलफिल हो गया। वो फुलफिल होने के बाद करीब करीब 3,30,000 लोगों को पेंशन का दूसरा ऑप्शन मिला, क्योंकि कॉर्पस फुल हो गया था, पेंशन फंड फुल्ली इक्विप्ड था। फिर उसके बाद 2011, 12, 13 से लेकर 2023 तक पेंशन फंड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार, पेंशन रेगुलेशंस के अनुसार, कानून के अनुसार हर बैंक को जो प्रोविजन करनी चाहिए, वो 2023 तक की है या नहीं है, कितनी की है मालूम नहीं। और पेंशन अपडेशन का मामला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पेंशन अपडेशन ये मामला ऐसा है कि 93 से 98 एक 5 साल हो गए, 98 से लेकर 2002, उसके बाद 2007, उसके बाद 2012, इस तरीके से हर 5 साल में जो एक बाइपोटेंट सेटलमेंट होती है, उसमें बेसिक पेंशन बढ़ता है तो बेसिक पेंशन भी बढ़ना चाहिए। जैसे बेसिक पे बढ़ता है तो वेतन समझौता होता है, तो ऐसे बेसिक पेंशन का जो समझौता है वो पेंशन अपडेशन कहलाता है। अब जाके ये बात हो रही है कि पेंशन अपडेशन नहीं करेंगे, अब पॉसिबल नहीं, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसलिए एक पेंशन अपडेशन, ये शब्द को पेंशन इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है। अब पेंशन इंप्रूवमेंट के नाम पर एक एक्स ग्रेशिया का एक फॉर्मूला वर्कआउट हो रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि 1,000-1,200 हर आदमी को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनन जो मिलना चाहिए 93 के बाद हर रिटायरीज को, वो किसी भी कैडर का हो सकता है, उसको ये कहा जा रहा है कि पेंशन कॉर्पस में सफिशिएंट फंड नहीं है और हम आपको कुल मिला के ये जो देरी हो रही है तो हम आपको एक एक्स ग्रेशिया, अभी एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है मेहरबानी। ये वन साइडेड एक्शन है। मालिक कहता है मजदूर को मैं आपको इतना दूंगा, तो वो एक्स ग्रेशिया बनता है। वो दूसरे शब्दों में वो भीख है। 7 लाख जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है, जिसमें ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज है, सभी लोग हैं, वो 7 लाख से ज़्यादा है। आज उनकी सबकी मांग है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइंस के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइंस पर जो पेंशन तय हो गई बैंकों में 1993 में,
उसके हिसाब से 1186 से वो लागू हो गई है। और अभी इस पेंशन अपडेशन का मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में 2019 में तय हुआ है, लेकिन कमर्शियल बैंकों में नहीं हुआ है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में नहीं हुआ है, आईडीबीआई में और नाबार्ड में नहीं हुआ है। यहाँ पे होना ज़रूरी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अमल में लाने के बाद उसका भी 5 साल हो गए। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी जो निगोशिएशन चल रहा है, तो ये बात आज सारे यूनियंस की तरफ से कही जा रही है कि हम आपको एक्स ग्रेशिया देंगे, पेंशन अपडेशन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम आपका जो हक है, अपडेशन वाला हक है, उसको नहीं मारेंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हमने एमओयू बनाया, मैं समझता वो 7 दिसंबर के करीब एक एमओयू बनाया था। उस एमओयू में ये एक्स ग्रेशिया इसके बारे में लिखा है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और सारे जो यूनियंस है, इनमें एक एमओयू तय हुआ, उसमें ये एक्स ग्रेशिया की बात आ चुकी है। इसको 180 दिन में एक पक्का एग्रीमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1812P में साइन भी हो सकता है। इसका मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन पेंशन कॉर्पस में जो डेफिसिट है, जो गैप है, वो गैप उसको पूरा करने के बजाय यूनियंस को ये समझाने में काबिल हो गई है कि अभी एक्स ग्रेशिया ले लो, आपका जो राइट है आगे लड़ो, आगे का आगे हो। ये जो बात है, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस है, उनके नेता कार्यकर्ता को हजम नहीं हो रहा है। ये बात रिटायरीज में हजम नहीं हो रही है। लेकिन रिटायरीज की संगठन आज के तारीख में पूरी तरह से ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियंस है, इसके ऊपर निर्भर है। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, इसके सारे नेता नहीं, कुछ नेता लोग शायद इक्का दुक्का ये आईबी के साथ मिलकर ये सारी बातें कर रहे हैं। और ये दिखने में है और देखने में भी है कि बाकी सारे यूनियंस विदाउट एनी प्रोटेस्ट सरेंडर भी हो रहे हैं। कुछ 2-3 यूनियंस की जो आईबी के साथ मिली भगत है, इस मिली भगत में वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन नुकसान आज जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी हो रहा है, और जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी हो रहा है। सवाल यह है कि बैंकों में जो पेंशन है, पेंशन कॉर्पस है, पेंशन फंड जो है, हर बैंक के पेंशन ट्रस्ट में पेंशन फंड है, इसमें बैंक अपने प्रॉफिट में से, मुनाफे से या लॉस में से भी प्रोविजन करती है। जैसे एग्रीमेंट में तय हुआ है 93 से प्रोविजन करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रोविजन करती है। 2000 तक जो डेफिसिट था उसको फुलफिल करा के 3,30,000 लोगों को पेंशन ऑप्शन दिया, तो वहाँ पेंशन कॉर्पस फुल हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा 2011, 12, 13 उसके आगे का सवाल है, जहाँ भी वो प्रोविजन करते हैं या नहीं करते मालूम नहीं। प्रोविजन करना ये बैंक का काम है और कानूनी ये उनको करना चाहिए। और उसमें से वो पेंशन पेमेंट करते कि नहीं, आज की तारीख में ज़रूर करते हैं, तो लोगों को पेंशन मिल रही है, लेकिन अपडेशन नहीं मिल रही है। मतलब पुराने बेसिक पेंशन पर डीए मिल रहा है, लेकिन बेसिक पे जैसा रिवाइज होता है वैसा बेसिक पेंशन नहीं रिवाइज हो रहा है, जिसको अपडेशन कहते हैं। तो मामला वहां पे फंसा है। अब एक मुद्दा मैं आपके सामने, सभी बैंक के एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, वो सभी रिटायरीज लोग जो है 7 लाख से भी ज़्यादा है, उन सबके सामने मैं एक मुद्दा, एक दृष्टिकोण रखता हूं आंकड़ों के जरिए। और वो आंकड़े सैंपल के तौर पर एक नेशनलाइज्ड बैंक के हैं। हाँ, वो आंकड़े सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय को आरटीआई में ये जवाब दिया है
कि भाई देखो, ये बैलेंस 2017 और 18 में पेंशन फंड में जो बैलेंस था, मैं ओपनिंग बैलेंस 2017 की बात करता हूं, वो 33,18,34,318, 33 crores 18 lakh and 34,318, मतलब ये बहुत बड़ी रकम सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशन ट्रस्ट में थी। अब ये आंकड़ा है 31 मार्च 2017 का। अब हम देखेंगे कि उसी वर्ष और कौन से ट्रांजैक्शंस वहां पर हो गए हैं। वहां पर उसी वर्ष 943 करोड़ 943 crores 69 lakhs 67,564 रुपीस का पेंशन भुगतान जो है, जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशनर्स हैं उनको बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट ने एज पर द रूल्स पेंशन भुगतान किया है। ये 2017 और 18 के पूरे साल की फिगर्स है। अब हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस पेंशन ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है, इन्होंने करीब करीब 54 crores 25 lakhs इतनी बड़ी रकम बैंक ऑफ बड़ौदा के एज ए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पेंशन ट्रस्ट ये रखा है, और वो 31/3/2018 तक के लिए है। वो आंकड़ा है, फिर से बताता हूँ, 54 crores 25 lakhs। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर पेंशन के फंड में से अपने बैंक कर्मचारियों के हित में बैंक ऑफ बड़ौदा के वो एफडीआर किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के इस पेंशन ट्रस्ट में से उनकी जो पहले इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होगी, उसमें से उसी साल में 2017 और 2018 देखिए आप 1,003 करोड़ 1,003 crores और 69 lakhs 25,049 रुपीस ये इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, और उन्होंने डिविडेंड से भी अर्न किया है। तो ये भी अच्छी रकम है। 1,003 करोड़ 69 lakhs 25,049। तो ये उस साल में मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया था, और वो था 33 crore 18 lakh 34,318 रुपीज़। मैंने आपको ये बताया कि पेंशन कितना पेमेंट किया है बैंक एम्प्लॉयज़ के रिटायरीज को। मैंने आपको ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में कितना किया है और इंटरेस्ट अर्न कितना किया है, वो 1,300 करोड़। अब ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें उस साल में बैलेंस शीट में से बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट ने 255 करोड़ और 50 लाख इतनी कंट्रीब्यूशन बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट की है। ये बैंक्स कंट्रीब्यूशन इन द पेंशन फंड है। मतलब क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैलेंस शीट है उसमें से एवरी ईयर बैंक हैज टू मेक प्रोविजन आउट ऑफ देयर बैलेंस शीट्स टुवर्ड्स, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, तो उन्होंने की है। तो ये 2017-18 की 255 करोड़ और 50 लाख की प्रोविजन है। ये बात सामने आ गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और वो एक बहुत गंभीरता से मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाहता हूँ, और तमाम जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के नेता लोग हैं, तमाम जो बैंक एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और तमाम जो इस देश के रिटायरीज है 7 लाख से भी ज़्यादा, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री, मैं यहाँ तक ये सवाल सीमित नहीं रखना चाहता, लेकिन ये सवाल लगता होगा कि उनके लिए है कि मैं ये इस देश में एक बहुत बड़ा फ्रॉड, हाँ इकोनॉमिक फ्रॉड, मैं तो कहता हूँ ये ऑफेंस है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट, आप देखिएगा, जहां तक मैं जानता हूं इनकम टैक्स के जो रूल्स है, क्लॉज 67 या 68 है, ये मामला हो सकता है।
तो ये जो इनकम टैक्स के रूल्स है, इसके मुताबिक 2001 में 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में कर सकते थे। 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट वो 5% थी। लेकिन आज के तारीख में हम सब जानते हैं वो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स हो गए, रूल्स, वो 15% हो गया है। तो 5% पिछले 23 साल में 15% हो गया। लेकिन 15% एक सीलिंग तो है ना। तो बैंक अपने पेंशन ट्रस्ट से या प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से मार्केट में कितना पैसा डाल सकता है, तो उसकी एक लिमिट है 15%। वो इनकम टैक्स के रूल्स है, ये मैंडेटरी है, ये कानूनी मैंडेटरी है। लेकिन यहां हम देखते हैं एक चौंकाने वाले आंकड़े जो मेरी नजर में इस देश में सबसे गलत व्यवहार है। और ये एक नेशनलाइज बैंक के जब चेयरमैन करते हैं या उनका बोर्ड करता है या उनकी मैनेजमेंट करती है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले डिसीजन मेकर्स है, मैं समझता हूं इसकी अच्छी तरीके से कानूनन तहकीकात होना जरूरी है। क्या किया है इन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो 31 मार्च 2018 को, आप ध्यान से सुनिएगा, यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं ये कह रहा हूं, ये आंकड़ा ये बताता है 31 मार्च 2018 को 13,183 करोड़ 11,23,263 रुपए, अंग्रेजी में कहूं तो 13,183 crores 11,23,263 रुपीस, ये पेंशन फंड में से जो बैलेंस है उसमें से इन्वेस्ट किया गया है मार्केट में, जो 15% से ज्यादा नहीं करना चाहिए इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस भी है उसके हिसाब से, जो बोर्ड के लिए मैंडेटरी होता है। तो उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आंकड़ा ध्यान से सुनिए। वो आंकड़ा है 12,770 करोड़ 29 लाख और 31,267। मैं अंग्रेजी में फिर से कहूं तो 12,770 करोड़ 29 lakhs 31,267 रुपीस। ये जो 13,183 करोड़ है ना, इसमें से 12,770 करोड़ जब निकल जाते हैं, ये करीब करीब 96% होता है। इतनी बड़ी राशि 13,183 करोड़ रफली अंदाजा, उसमें से 12,770 करोड़ अंदाजा, ये अगर मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो ये पैसा किसका है? ये पैसा तो एक तो पेंशन कॉर्पस में किसका पैसा आता है? प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो कुल मिला के एम्प्लॉयज और रिटायरी है उनका, और मैनेजमेंट का 50%। तो कुल मिला के प्रोविडेंट फंड का 50%, एम्प्लॉयज का और एम्प्लॉयर का पैसा मिल के वो पेंशन कॉर्पस बनता है। और उसमें हर साल प्रॉफिट या लॉस हो, लेकिन प्रोविजन के तहत इस पेंशन ट्रस्ट में प्रोविजन करनी पड़ती है ताकि लोगों को पेंशन मिले। अब ये पैसा एक तो लोगों का है, बैंक एम्प्लॉयज का है, ऑफिसर्स का है, सब स्टाफ का है, सबका है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूं मैं। अब ये 15% से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केट में। रूल क्या है? ट्रस्टी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करो। तो जैसे आपने बैंक में एफडी खोली, ये एक बात हो सकती है, और भी कहीं ट्रस्टी सिक्योरिटीज के आइटम्स है, वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन मार्केट में 15% से ज्यादा करने के बाद उस पूरी राशि का 2018 के बाद क्या हुआ है हम नहीं जानते। 18, 19, 20, 21, 22, 23 हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता है। 19 के बाद तो आरटीआई के कोई भी रिप्लाई ठीक से कोई देता नहीं, कभी कभार मिल भी जाता है। लेकिन ये जो 2017-18 की बात है, जो 31 मार्च 18 के मैं आंकड़े आपके सामने दे रहा हूं, क्या ये आंकड़े आज के तारीख में, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट और चेयरमैन उस वक्त के जो कोई भी हो, क्या वो जस्टिफाई करते कि उन्होंने सही किया है?
सवाल यही है। और 96% ऑफ द टोटल कॉर्पस अगर मार्केट में आप डाइवर्ट करते हो और एक बैंक ने अगर ये किया है, तो मैं समझता हूं बैंक के चेयरमैन, इनको सूचनाएं मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है। तो उनकी सूचनाएं होती है, फाइनेंस सेक्रेटरी का निगरानी रहता है और बैंकों के चेयरमैन उस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाते हैं। बार बार एक शंका उपस्थित होती है, एक LIC में जितने सारे फंड्स आते हैं वो लोगों के हैं, बैंकों में जितने सारे फंड्स आते हैं वो लोगों के हैं, लेकिन मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट गिरता है, तो इनको मार्केट को ऊपर उठाना है तो सरकार के क्या कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या कहते हैं, वही इनको करना पड़ता है। तो ये पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, LIC के प्रीमियम का पैसा इस ढंग से अगर सरकार कहती है और मार्केट में जा रहा है, तो सारे कानून के जो प्रावधान है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और ये धज्जियां उड़ाने की बात पेंशन अपडेशन ना मिलने की एक वजह है। यहां पे सवाल आता है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो संगठित वर्ग है, ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, रिटायर्डी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी क्या है। यह तो एक उदाहरण हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पेंशन ट्रस्ट का 1 साल का मैंने आपके सामने ब्यौरा रख दिया है। यही बात यूनिफॉर्मली सभी बैंकों में हो सकती है, क्योंकि कोई एक बैंक 15% का वॉल्यूशन करके 96% इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं करेगा, लेकिन किया है। उसके रिटर्न्स क्या है हमें नहीं पता। आज लोगों को अपडेशन नहीं मिल रही है, यह तो फैक्ट है। डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ 8 नवंबर को। उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में हम समझते हैं कि वो ध्वस्त हो गई। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे बैंक विलफुल लोन डिफॉल्टर के कारण उसकी प्रोविजन के लिए उन्होंने जो पैसा खर्चा किया, तो लॉस मेकिंग प्रपोजिशन में थी बैंकिंग सिस्टम। वहां से उभरकर आज 2023 में सारे बैंक ऊपर आ गए, लेकिन विलफुल लोन डिफॉल्टर को वहां पे उनको कितना बड़ा हेयर कट दिया है, और एनसीएलटीसी में दिया है, बैंकों के बैलेंस शीट्स में भी दिया है, ओटीएस में भी दिया है। रिकवरी सिस्टम का पूरा मैनिपुलेशन हो चुका है और बैंकों के बैलेंस शीट आम आदमी के पैसे से इन बड़े जो कारपोरेट विलफुल लोन डिफॉल्टर्स हैं, इनकी सेहत सुधारने के लिए काम किए गए, जिन्होंने बैंकों को डुबाया है। लेकिन पेंशन कॉर्पस में से भी कुछ पैसा जहां पे क्या साइफन हुआ है, क्या उसके दूसरे पाव निकल गए हैं, यह भी सोचने की बात है। बैंकों के बैलेंस शीट क्लीन करने के चक्कर में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट का पैसा और पेंशन का ट्रस्ट था मार्केट में गया है, और कहीं गया है क्या, यह भी अगर कोई एक सवाल या निशान खड़ा करता है, तो जरूरी यह है कि इस देश की सरकार अब इलेक्शन मोड में जा रही है और बहुत जल्दी है बैंकों में बाइफर्टाइट करने की। बाइफर्टाइट जरूर करो, लेकिन पेंशन अपडेशन क्यों नहीं करोगे, और एक्स-ग्रेशिया क्यों करना चाहते हो, लोगों का हक क्यों मारना चाहते हो। मैं तो आम बैंक एम्प्लॉय की तरफ से एक सवाल उपस्थित करता हूं, क्या बैंक एम्प्लॉयज को, रिटायरीज को इस बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशन ट्रस्ट में जो आज आंकड़े हमारे सामने है, वो जो आरटीआई के जरिए है, जो उनके अंडर सिग्नेचर है हमारे हाथ में, क्या कोर्ट मॉनिटरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट हो या देश का कोई भी कोर्ट हो। क्या इन चीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजमेंट, सरकार कहती है वैसे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, और लोगों का पेंशन का हक मारा जा रहा है। और इन टर्न सभी बैंकों में अगर ये हो रहा है, तो देश में कितना बड़ा बैंक व्यवस्थापन अपना गंदा व्यवहार कर रही है कि लोगों का पैसा, एम्प्लॉयज का पैसा, लोगों का पैसा
बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन में बर्बाद हो रहा है और एम्प्लॉइज का पैसा प्रोविडेंट फंड इज कन्वर्टेड इनटू पेंशन और बैंकों के प्रॉफिट में से पेंशन प्रोविजन होती है। यह सब पैसा आखिर में इस देश की जनता का ही है। यह सब पूरा मार्केट ओरिएंटेड हो रहा है और लोगों को पेंशन अपडेशन नहीं मिल रही है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके कर्मचारियों को एनपीएस है, ओपीएस नहीं है। वो मांगते हैं कि उनको एनपीएस के बजाय ओपीएस चाहिए। यहां पे लोग बैंक एम्प्लॉइज अपडेशन मांग रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है आप अपडेशन मत लो, आप एक्स ग्रेशिया लो। कौन किसके ऊपर मेहरबानी कर रहा है, कौन किसके हाथ में खेल रहा है, किसकी मिलीभगत है, इसका सबको जवाब मालूम है। लेकिन पेंशन कॉर्पस जब तक पूरा नहीं होता, वो एक्चुअली का रिपोर्ट जहां पर दबा के रखा गया है 2023 के पहले 2 साल एक्चुअली के रिपोर्ट आ चुके हैं, वो अगर कुछ डेफिसिट बता रहा है तो उसको फुलफिल किए बगैर लोगों को पेंशन अपडेशन नहीं मिल सकती। लेकिन वो करने के बजाय एक्स ग्रेशिया ले लो, ये बात एक क्रिमिनल एक्शन है। ये क्रिमिनल एक्शन इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम के नेताओं की है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मिली भगत है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशन ट्रस्ट के 2017 और 18 के ये आंकड़े, हम तो ये कह रहे हैं अरे दूध का दूध पानी का पानी करो, कोर्ट मॉनिटरी इंक्वायरी करो। और कौन किसको टोपी लगा रहा है? सरकार चाहेगी कि एक सेटलमेंट करा के लोगों का वोट इलेक्शन के टाइम पे ले ले, लेकिन यूनाइटेड फोरम को क्या जल्दी है लोगों का हक मार के? आप क्या करने जा रहे हो? मैं तो समझता हूं बैंकिंग व्यवस्था में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए। वो फ्रॉड तो हम लोगों ने उजागर करने की बहुत कोशिश की, बहुत वक्त तो जान पर खेल के की है। लेकिन आज पेंशन ट्रस्ट का पैसा वो भी बैंक एम्प्लॉइज और बैंक ऑफिसर्स का है और हां, प्रोविजन से जो पैसा आता है वो देश की जनता का पैसा है। लेकिन वो जब मार्केट में जाता है, उस मार्केट से वो कितना हमको रिटर्न मिला है ये हमें मालूम नहीं है। इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब रिटायरी के जो संगठन है, इनको चौकन्ना रह के हर बैंक से ये आंकड़े निकालने की बहुत जरूरी है। और इस बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में हमको तो कोर्ट मॉनिटरी इंक्वायरी की हम डिमांड करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से डिमांड करेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे। हाँ, ये कानूनन मांग हो सकती है कि ये बैंक एम्प्लॉइज बैंक ऑफिसर्स का पैसा है। वी आर द स्टेक होल्डर्स इन द बैंकिंग सिस्टम, इन द पेंशन सिस्टम, और वो एक कानूनन कार्रवाई है। 1993 का एग्रीमेंट है, 1995 के वहां पे मिनट्स भी है। और हां, हर बैंक में ये पेंशन अपडेशन होना जरूरी था। रिजर्व बैंक में हुआ है तो यूटीआई में क्यों नहीं होगा, आईडीबीआई में क्यों नहीं होगा, ये नाबार्ड में क्यों नहीं होगा, अभी क्यों नहीं होगा? और हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेताओं की इस आश्वासन को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ये बाद में हो सकता है। ऐसी मिली भगत इस देश में बहुत खतरनाक है। और इसलिए रिटायर्ड लोग, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन अंदर 7 लाख लोग जो रहने काम करते हैं, उनको ये चौकन्ना होना जरूरी है। और ऐसी मिली भगत, ऐसी साजिशें, इसको परास्त करना है, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। और ये फ्रॉड तभी बनता है जो इंडियन पिनल कोड में क्राइम कहलाता है। साथियों, ये आंकड़े मैंने इसलिए आपके सामने दिए कि 96% ऑफ द पेंशन कॉर्पस अगर मार्केट में जाता है, जो 15% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और वो आंकड़ा है 12,770 करोड़, 29,31,267 रुपीस। ये छोटी रकम नहीं है, और ये 2018 के मार्च की रकम है। इस पैसे का क्या हुआ और इसके आगे हर जो इन्वेस्टमेंट हुई जो हमें मालूम नहीं, तो हम कोर्ट की एक इंक्वायरी चाहते हैं। जल्द से जल्द इंडियन बैंक एसोसिएशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस देश की सरकार अगर इन चीजों का खुलासा नहीं करती तो हमको कोर्ट के रास्ते से जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद।
अभी रुकता हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हर बैंक के आंकड़े आपके सामने लाके ये जो मामला है कि देश के बैंकिंग सिस्टम में जो प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, जो पेंशन ट्रस्ट है, जो ग्रेच्युटी ट्रस्ट है, इसमें क्या हो रहा है और जो लोगों का पैसा बैंकों में है उसको गवर्न कैसे किया जाए बड़े कारपोरेट की तरफ से, इन सारी बातों को जनता के सामने लाना ये हमारा एक फर्ज बनता है। और इसलिए ये सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज की पेंशन की बात नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे कितने कॉन्स्पिरेसीज हो रहे हैं, वो डिफेंस इंडस्ट्री हो या ऑयल इंडस्ट्री हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो या स्टील सेक्टर हो या फर्टिलाइजर सेक्टर हो, हर सेक्टर में हम जानते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अगले 90 दिन में लोगों के सामने ये आंकड़े आना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज ये करीब करीब 30 मिनट का वीडियो आपके सामने किया है। आंकड़ों के साथ एक बैंक का हिसाब देते हुए हमने जनता का हिसाब सरकार से मांगा है। हां, संगठित वर्ग के यूनियन से भी मांग रहे हैं, लेकिन मूलतः ये बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट और मूलतः ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सरकार, केंद्र सरकार, इनसे हम जवाब मांग रहे हैं कि हमारे पेंशन का गबन कैसे हो रहा है, इसकी तहकीकात हो। धन्यवाद, यहीं पे रुकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो फिर आप अपने साथियों तक इसको निश्चित रूप से शेयर करो। और ये शेयर करने की जरूरत है क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो लोगों का हक है, हम तो हक की लड़ाई लड़ेंगे और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं, इस पर हमारा विश्वास है। धन्यवाद।